फागुन मास के जो भक्ति के अमृत बना देता है। श्री कृष्ण शिव जी के दर्शन पूजन कथा के श्रवण जीवन के शुद्ध पवित्र कर देती है, मनोकामना पूर्ण करती है। जो तन मन से फागुन मास के कथा पार्वती जी के सेवन करते कथा कि उसके जीवन से दुख दूर हो जाती है, भक्ति के लौ से जीवन प्रकाश हो जाती है। जब संसार के सभी लोग साथ छोड़ देती है तभी ईश्वर हाथ थाम लेती है। तो अपने सारे चिंता प्रभु के चरणों में सबके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। मेरे ब्लॉग में सबके स्वागत है। लाइक शेयर जरूर कीजिए। पहले कथा वो है जिसे भगवान शिव जी ने पार्वती के सुनाया था। सिंगल द्वीप में विकरा नाम के राजा थे जो सिंह के समान कलाओं के भंडार थे। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए कुशैती होके राजकुमार सहित कुतियों के साथ लेके वन में गए। वहाँ पहुँचने पर उसे दीप गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपने कुतिया छोड़ दी। उस समय सबके देखते ही खरगोश इस प्रकार भागने लगा कि मानो कि उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वो एक बड़ी गहरे खदिया में गिर जाता है। वो कुतिया के हाथ नहीं आई, गिरने पर भी वो स्थान पर जा पहुँचा जहाँ के वातावरण बहुत शांत था। वहाँ सब प्राणी निर्भय होके सब वृक्ष के छाया में बैठे रहते थे। उस स्थान पर एक बस्तर नाम की मुनि रहती थी जो जितेंद्रिय शांत भाव से निरंतर पुराणों के पाठ किया करती थी। आश्रम के बाद सिमी मुनि के स्थिति ने अपने पैर धोया था, वही पुराने के अनुसार पठन करते थे। उनके जल से वही गीली हो गई थी। खरगोश के जीवन को शेष था। वो हाँफता हुआ आके उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसकी तरफ से खरगोश अति विमान पर बैठ के स्वर्गलोक में चला गया। फिर भी कुतिया भी उसके पीछा करते आई। वहाँ शरीर में भी कुछ कीचड़ गिर के छिटे लगे। फिर कुछ भूख की प्यास के कुतिया के रूप त्याग के उसने दिव्या के रमणीय रूप धारण किया। कथा क्रमण के सुसु से दिनाम पर आरोम होके स्वर्गलोक में चली गई। ये देख के मुनि के विधारण शिष्य स्वर्ग कंदरे हंसने लगा। वो दोनों के पूर्व जन्म के व्यय के कारण सोच के बहुत अति हुआ। उस टाइम राजा के निर्जन बहुत भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, हे ऋषिगर, ये रुचि में जो दोनों प्राणी कुतिया खरगोश क्या नहीं होते भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, हे राजन, इस वन में वंश नाम के ब्रह्म रहते हैं, बहुत महात्मा है। वो सब पुराण के ध्यान करते, गीता के अध्याय के सदाचार करते हैं, उनके शिष्य हूँ। मैंने भी विद्या में विशेष संकल्प प्राप्त किया हूँ। गुरु के भांति मैं भी पिता के 14 में प्रतिदिन जाप करती हूँ, भगवान के नाम सेवन करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में गिरने के कारण खरगोश कुतिया के साथ स्वर्गलोक में प्राप्त हुआ। अब मैं आपसे हंसने के कारण बताता हूँ। महाराज में जब महान नगरी था, वहाँ केशव नाम के एक ब्राह्मण रहता था जो कवि मनुष्य में बहुत आगे था। स्त्री के नाम विलोपना था। वो सबसे बिहारी करनी थी अतिथि। उससे क्रोध में आके चंद भरने के बैर की याद करके ब्राह्मणी अपने स्त्री के वध कर दिया। उसी पाप से खरगोश के योनि में जन्म लिया था। ब्राह्मण अपने पाप के कारण कुतिया प्रेम भक्त के भोलेनाथ की इस कथा के सुनाते हुए देवी पार्वती से कहती है कि देवी, ये सारी कथा सुन के श्रद्धा राजा ने गीता के 14वें पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम भक्ति के महति प्राप्त हुआ। शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती सुनो, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम के एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर के रमणीय नगर बसता है। वहाँ हरि नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान होते हैं, जहाँ दर्शन से पालन करियाने की भक्ति मिलती है। हरिहरपुरी में हरिदिश में नाम के एक ब्राह्मण रहता था जो तपस्या असाधना में एकदम लीन रहते थे। जब तथा पेट के बहुत विद्वान थे। एक स्त्री थी जिसके लोग दुराचारी कह के पुकारती थी। इस नाम के अनुसार उसके कर्म भी थी। सदा अपना पति की कुमाची कहती थी। उसने कभी भी उसके साथ संयम नहीं किया। पति के रिश्तेदार जितनी भी उसके घर आती थी वो सबको डांट के भगा देती थी।
स्वयं काम धन बना के उपद होके किरण तत्व पर ब्रह्मचारी के रमन किया करती थी। इसी प्रकार से इस एक रात ने किस तमा के न पाके घर के दारब के कुल के एक सुनसान स्थान पर चली गई। उस समय उसका जिगर पाँव भर से विद हो रहा था। वो एक एक पूछी जब प्रसिद्ध पेड़ के नीचे पुरुष की खोज करने लगे। उसके कोई पुरुष उस दिन नहीं मिला। उसका परिश्रम व्यर्थ हुआ। जब भी उस वन में नाना प्रकार के पाठक के विलाप करने लगी। चारों दिशा में घूम घूम के भांति विलाप करते हुए वो स्त्री की आवाज़ सुनते हुए कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा, उछल के उस स्थान पर पहुंचा जहां वो रो रही थी। उधर वो भी आते देख किसी प्रेमी के शंका से उसके सामने खड़ी होके कोट से बाहर निकला। उस समय बाघ ने अपने पंजे से मार के पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछने लगी, ए बाघ, तू किस लिए मुझे मारने के आया है? पहले ये सारी बातों के बता, फिर मुझे मारना। ये बात सुन के प्रचंड बाघ ने झट भर के रुक गए। हंसते हुए बोलने लगी, दक्षिण दिशा में पल्ला पार एक नदी है जिसके तट पर मुनि वर्धन नदी बसी है। पंचलिंग के प्रदेश साक्षात भगवान शिव शंकर विराज करते। उसी नगर में ब्राह्मण कुमार होके रहता हूँ। नदी के किनारे पर अकेला बैठा रहता था। जो अग के अधिकारी नहीं है वो लोग से अग करा के उसके अन्न खाया करता हूँ। इतना नहीं, धन के लोभ से साधा अपने बेच पाल के बेचा करती हूँ। मेरा लोभ यहाँ तक ले बढ़ गया था कि अन्न में भिक्षी देने वाला के गाली देके हटा देती। स्वयं दूसरों के नहीं देने वो धन में हमेशा ले लिया करता था। बिन बहाने के सबसे छला करता था। सबके पतरा कुछ काल में बिन उठा हुआ मेरे बाल सफेद हो गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर मेरे धान लेने की आदत नहीं गई। मैं लालची ही रहा। जब मेरे सारे अंग से सीध हो गई है तभी एक बार मैं दौड़ ब्राह्मण के घर पर मांगने खाने के लिए गई। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तभी मूर्छित होके सर भर में पृथ्वी पर गिर गए। मेरे मन इतना हो गया, इसी में बात उद्मन हुआ। जब मेरे पैरा निकल गए तो मैं उद्मन इसी बाघ रूप में मुझे जन्म ले गया है। तो कभी भी धर्म महत्वाग्री पुरुष थारा क्षत्रिय स्त्री के मैं नहीं खाती हूँ। पापी के उल्टा ही स्त्री के मैं अपना भोजन बनाती हूँ। उल्टा करन के तुम अवश्य मेरा ग्रस बनेंगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ऐसा करके वो अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। उसके बाद हमराज के दूत उस पापनी स्त्री के अमपुरी में ले गया, जहाँ हमराज के आज्ञा से उसको अंत 20 मूत्र रक्त से भरा हुआ भयानक को कुंड में गिराया और कलपुत्र को उसमें रखने के बाद वहाँ भी ला के सोम मंत्र से रौनक नगर में रखा। मेल भाव से रोती ने पापनी के वहाँ से खींच के ताना नाम के नरक में गिराया। उसके केस खुले ही थे, शरीर भयानक दिखाने लगे थे। इस प्रकार से मृत आत्मा के भोगने पर महापापनी के इस लोक में चंडालनी रूप में जन्म लिया। चंडाल के घर में प्रतिदिन बढ़ने लगी। पूर्व जन्म के पाप के अध्याप से इस जन्म में पाप करने लगी। फिर उसे कोर आरक्षक रोग हो गया, पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के बाद वो पुनः निवास स्थान पर हरिपुर को गई, जहाँ शिव के अनंत रूप के स्वामी वहाँ बैठे थे, विराजमान थे। वहाँ वासुदेव के पवित्र ब्राह्मण के रक्षण किया। जहाँ अध्याय के पाठ करता था उसके मुँह से गीता के पाठ सुनते ही चंडाली के शरीर से मुक्त हो गई। अदीप धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। आगे की तीसरी कथा सुनाते हुए शिवजी कहती है, हे देवी, सुशरण के एक बहुत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था। जे पापियों के मनी था। जी ज्ञान से शून्य क्रोधपूर्व से कर्म करने वाले ब्राह्मणी के कुल में जन्म लिया था। वो ध्यान न करता, न जाप करता, न भोग करता था, न अतिथियों के स्वागत करता था। लंपट होने के कारण सदा सेवन में रहता था। हल जोतता, पत्ते बेच के जीविका चलाता था। उसके मदिरा पीने के बहुत शौक था
करता था, वो माँ से भी खाया करता था। इस प्रकार वो अपना जीवन का दीर्घकाल तक ज़्यादा गुजरा। जब एक दिन सुर शर्मा पते लाने के लिए किसी के नस्के के बट्टा में घूम रहा था, उस बीच में कार रूपधारी कार काला सांप ने उसका दस लिया, उसका मूर्ति हो गया। उसके नर्क में जाके वहीं के यातना भोग के फिर मृत्यु लोक में आ गया। वहाँ बोझ धोने वाला जन्म लिया। एक दृश्य ने अपने जीवन को आराम से व्यक्ति कर जीवन गुजारने खरीद लिया। जब अपने बैल अपने पीठ पर ज़्यादा वजन ढोने लगा, लेकिन 1 से 7-8 वर्ष बीती, तभी एक दिन गिरीश ने किसी ऊंचे आसमान में बहुत देर से तेजी के साथ पर बैल के घुमाया। जे थक गए बैल बैठ के पृथ्वी पर गिर गए, मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ का उत्तर बस तरह बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। जलम स्टई में से किसी पूर्ण आत्मा ने कहा बैल को कल्याण करने के लिए उसका अपना पूर्ण दान किया। तत्पश्चात कुछ लोग भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके दान कर दिया बैल के लिए। इस भीड़ में से एक बेसिया भी थी, वो अपने पुण्य के पता नहीं था, तो उसने भी लोग के देखा देखी से बैल के लिए कुछ त्याग किए। तब यमराज के दूत उस मरे हुए दान प्राणी के अम्बपुरी में ले गया। वहाँ ये विचार करके बेसिया के पुण्य के गुणवान हो गया, उसको छोड़ दिया गया। फिर वो फिर लूप में आ गया। फिर सीलबाद से ब्राह्मण के घर में वो जन्म लिया। जब समय भी अपने पूर्व जन्म के बाद के श्रमण बना रहा था, बहुत दिन के बाद अपने अज्ञान के दूर करने वाले कल्याण के एक छोटी सी जगराता के बेसिया के पास गया और उसके दान के बात बतलाई। उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? कि बेसिया ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा तोता प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ता था, तो वही मेरा पवित्र प्रेम बढ़ गया, तो उसी के पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद ने दोनों तोता से पूछा, तो तोता ने पूर्व जन्म के श्रवण करके राज के निहास शुरू कर दी। तोता बोला, देखो पूर्व जन्म में मैं विद्या के मकमान से मुंती रहती थी। मेरा नारग इतना बढ़ गई थी कि मैं पूर्वान भी रातों की प्रीत भी ईश्वर के भाव करने लगी। फिर समय अनुसार दलिद्र हो गई, मैं अन्य घोर के दलिद्र रूप में भटकने लगा। उसके बाद मैं लोक में आई। इस लोक में आनंद निंद्रा करना के कारण तोते के पुण्य में मेरे जन्म हुआ था। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन कृष्ण मंतु में तपे हुए घर पखारा था, वहाँ से कुछ मुनि मुझे उठा लाया। महात्मा के आश्रम में भीतर एक पिंजरे में मुझे रख डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। वहीं मुझे उसके बालक कथम अदाया के पाठ किया करते थे। उसी से सुन के मैं 12 बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला मुझे वहाँ से चुरा लिया। तब पश्चात देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा दान था, आपको लोग किसको बताया हूँ। पूर्वी काल में मैं इस तरह के अभ्यास करना से जिसके मैं अपने पापों के दूर कर लेता था, उसे बेसिया के अंत कलेश हो खत्म हो गया। उसके पुण्य से विजय शुक्र पाप मुझे मुक्त हो गया। इस प्रकार भरतवार के गीता के अध्याय पूरे हुआ। तिरंग अपने अपने घर पर गीता के अभ्यास करने लगा, भगवान के नाम के जाप करने लगा, कीर्तन करने लगा। फिर ज्ञान प्राप्त करके फिर लुप्त हो गया कि फिर इसीलिए जो भगवान की कथा सुनते हैं, महिमा गाता है, सुनता है, आवास करता है, जिसके उसके एक भव सागर पार कर देता है, कोई कठिनाई नहीं होती है। आगे के चौथी कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, एक जर नाम के ब्राह्मण था जो उसी मंच में जन्म लिया था। उसने अपने जाति धर्म छोड़ के पढ़ने के मन लगाया। उसने पराई स्त्री के साथ विचार करने के ज़्यादा व्यवस्था बढ़ गए थे। वो सादा जुआ खेलता, शराब पीता, शिकार खेल के जीवों के हिस्सा हत्या करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट होने जाने के व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन के मात्रा वो घर के लोग कमा के लौटा। बहुत दूर के तय रास्ता किया था। एक दिन सूर्यास्त होने पर जब वो 10 दिशा में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे लुटेरे ने धन पकड़ लिया, वो ही पराल ले ली।
उसके धर्म के दुख अथी हो गया। फिर बड़ा भयानक पेट हुआ। उसका पुत्र बहुत धर्मात्मा बयानना था। उसने अपने पिता के लौट आने की राह देखते थे। जब नहीं आया तब पता लगाने के लिए लोगों स्वयं घर छोड़ के चल दिए। जब प्रतिदिन खोज करता, लेकिन राजी से पूछने पर भी उसका कोई कुछ आता समाचार नहीं मिलता था। तभी एक दिन एक मनुष्य से उसके भेंट हुई। से उसका पिता के सहायता था। सारा हाल जान के उसके पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। फिर बड़ा विद्वान था। बहुत कुछ सोच विचार के पिता के परलोकी कर्म करने की इच्छा से आवश्यकता सामग्री साथ लेके काशी जाने के विचार किया। मार्ग में 7-8 मुक्का 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहाँ उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने उस संख्या के पास गीता के 3रे अध्याय के पाठ किया था। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में सुंदर दीवान दिखाई दी। इससे महातेज से व्याकुल था। उसी में अनेक घंटी लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशा अलौकिक हो रही थी। ये दृष्टि देख के उसके चित्त के बरकते दूर हो गई। विमान में अपने पाप के देख के विराज में देखा। तभी उसके शरीर पर पीताम्बर सूख पा रहा था। मुनि उसकी स्थिति कर रही थी। उसके देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। पिता भी आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पर सारा पूछा हाल। उत्तर में पिता ने सारी बात बता के इस प्रकार कहा, बेटा, दैव में बनने निकट के 3रे अध्याय के पाठ करके तुमने इस शरीर को द्वारा को किए हुए दुष्कर्म बंधन से मुझे मुँह छुड़ा दिया। अब मैं घर लौट जाओ। जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे इसे मैं 3रे अध्याय के पाठ से सिद्ध हो गया। पिता के इसी बात कहने पर पुत्र पूछा, मेरे हित के उद्देश्य दीजिए। मैं कोई कार्य जो मेरे मन के योग्य होगे बताइए। पिता ने कहा, पुत्र, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैं जो कर्म किया हूँ वही मेरा भाई भी किया था। इससे भी एक नरक में पड़े है, उसका भी तुम उद्धार करना चाहिए। मेरे कुल के जितने लोग नरक में पड़े हैं सबको उद्धार तुम्हारे वो द्वारा होना चाहिए। यही मेरा मन है। बेटा, तुम जिन साधना के द्वारा तुम मुझे संकट से छुड़ाया है उसी के अंतर्गत और के लिए करना उचित है। उसका अनुसार करके उसका होने वाला पुण्य जापों के संकट करके दे दो। उसे वो समझ पूर्वक जल मेरे तरह अंत से मुख होके कल कारब में विष्णु के पद के बराबर करेगा। पिता के संदेश सुन के पुत्र ने कहा, ऐसी बात है, आपको इसी ये रुचि है तो मैं समझ के नरक से उद्धार कराऊंगी। ये सुन के उनके पिता ने बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अति प्रिय काम संकल्प हो गया। इस लगे पुत्र को आश्वासन दे के उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। तत्पर वो भी लौट के जन्म स्थान पर आया। परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उसके समक्ष बैठ के पिता के आदेश अनुसार गीता के 3रे अध्याय पाठ करने लगा। नर के जीवन के उद्धार किया के जितना उसके भगवान के नाम के जप किया था, पाठ किया था, सारे पूर्ण संकल्प करके उसके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दुख भोगने वाला नारी जीवन के लिए जमलोक जा पहुँची। यमराज ने नाना प्रकार की शोक करके देख भोजन किया। अब बोले, धर्मराज, हम लोगों के सब लोग आनंद है। इस प्रकार के संस्कार करके पितृलोक के समझदार मुझे बुद्धिमान विष्णु दूत से अवलोक में आने के कारण पूछा। तो विष्णु दूत ने कहा, अमराज, सैया पर शयन करने वाला भगवान विष्णु हम लोग के आपके पास कुछ संदेशा लेने के लिए भेजी है, देने के लिए। हमें भगवान के मुँह से आके कोई कुशल पूछते हैं, आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणी के छोड़ दें। तेज भगवान विष्णु की यह देश सुन के आम ने मुस्कुल झुका के स्वीकार किया। कुछ मने मने सोचने लगी। तब नरक जीवन के मुख देख के उसके साथ में भगवान विष्णु के चली गई धाम पर। जब दिमाग द्वारा जहाँ शिव सागर था वहाँ जहाँ पहुँची, वहाँ के भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान तेज था। निर्मल
श्याम सुंदर नौकजात जे श्री हरि के उत्तम दर्शन किया। भगवान के तेज शयन बनने रहे, उसके लिए खरों के मणि पर प्रकाश किया डूबना रहा था। जब भी अनंत में दिखाई देने लगी थी, उसका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपने शरण में चित्त से प्रेम से बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी चंद्र के भगवान के सेवे में खड़ी थी। जब योगी की आंखों के प्राण ध्यान होने के कारण दबे हो जाते थे, भगवान ने कहा विरोधियों के परास्त करके भगवान की स्तुति करती थी। ब्रह्मा जी कहा, हे भगवान, भगवान संतुष्ट होश के साथ पूरे उन्हीं के उदासी प्रतीत होती है। जीवों में जिसके वो साधना के लिए ज़्यादा पुण्य संचित किया था, वो सब की एक ही साथ में कृपा से निर्णय कर दिया। भगवान अपने स्वरूप अकलाम चरी जार के पूनम से मंत्री दे रही थी। शेष नाग के प्रभाव से भगवान सर्वत्र व्याकुल देव धारण करने के लिए नीलकंठन के श्यामा बरसते में हरि विष्णु ऐसे थे कि मान चांदनी से घेरा हुए आकाश हो रहा था। एक तरह भगवान को छाती के यमराज जी ने बुद्धि के द्वारा स्थिति करने लगी। इस प्रकार की स्थिति करते हुए यमराज ने कहा, मैं जगत गुरु, आपके आदेश से जीवन के गुण मैं छोड़ दिया। मेरे ऊपर अब जो कार्य है उसके बताइए। उनके कहने पर भगवान मैं के साधन में मानते अमृत रस सीधी से बोली, हे धनराज, तुम सबके समान भाव रखते हो, सबके पति पाप से उद्धार करते हो, तो देहधारी को भार रख के होती है। अपना काम करो, अपने लोग के लौट जाओ। तो ये कह के भगवान अंतर ध्यान हो गई है। अमराज भी अपनी पूरी लौट आई। जब भी ब्राह्मण अपनी चाहती पूरे नार को जीत उद्धार करके स्वयं श्री बेद्वान से विष्णु धाम को चली गई। अभी शिव जी पार्वती के 5वीं कथा सुनाती है। कहती है, देवी, मत्र देश में सूतर नगरी पिंगल नाम एक ब्राह्मण रहता था। वो वेद ब्राह्मण के अध्यात्म वंश सर्वतरंग था, उद्वैत हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित शास्त्रों के छोड़ के अदुल आदि बजाते हुए नच गाना में मन लगाया। गीत नियंत्रण बजाने में कला में इसमें प्रदर्शन करने लगी। तो तभी बहुत सिद्धि प्राप्त किया था। उससे उसके राजभवन में प्रवेश हो गया। अब राजा के साथ रहने लगा। पराई स्त्री के बुला बुला के वो भोग कराने लगा। भोग स्त्री के सिवाय और भी मन नहीं लगता था। स्त्री के साथ में ज़्यादा मन लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से एकांत में राजा के दूसरों दोस्त बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, उसका नाम था औगा। वो नीच बुंद हो रही थी। एकांत में पुरुष के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उसके खोज में वो घूमा करती थी। उसने पति के अपने मार्ग का कंटक समझ के एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट के मार डाला और उसकी लाश के जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से मुक्त होने वाली अवलोक में पहुंचा था। अभी शरण के भोग करके निर्जन वन में जन्म लिया और के वो रोग हो गया, जिसका सुंदर शरीर के त्याग दिया। घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हो गई। एक दिन वो दाना चुनने के लिए उधर इधर भटकने लगी। इतने में उस किट ने पूनम जन्म के बैर शर्मन करते हुए तीखे नखों से फाड़ दिया। सुबह घायल होकर प्राणी से भरी हुए मनुष्य के खोपड़ी में गिरी। कीट पीड़े उसके झपका। इतने में जागृत फैलाने वाले बैर ने उसके बालों के निशाना बना दिए। उसके पूर्व जन्म की पत्नी सुखी वो खोपड़ी के जल में धूप के प्राण त्याग चुकी थी कि फिर क्रूर पक्षी भी उसी में गिर के डूब गया। तब अमराज के दूत ने दोनों के अमराज के लोक में ले गया। वहाँ अपने पुण्य पापों की याद करते हुए दोनों भाइयों को तो हो गई। लेकिन अमराज ने जब उसके निर्मोह कर्म पर दिखती पाप की अति किया था, तभी उसकी मृत्यु के समय अकस्मात में खोपड़ी के जल में स्नान करने से दोनों के पाप नष्ट हो चुका है। अब तक उन्होंने दोनों को मन बचाने फल में जाने की आज्ञा दी। यही सुन के अपने पाप को याद करते हुए दोनों बहुत चकित हो पास जाके यमराज के चरणों में गिर के प्रणाम करने लगे। हे भगवान,
हम दोनों पूर्वजन्म में इतने पाप की कर्ज किए थे, फिर भी हमें मनुष्य फल को में लोग क्या कारण बताइए। धर्मराज ने कहा, गंगा के किनारे बद नंबर के एक उत्तम वर्ष ज्ञानी रहती थी। वो एकांत से ममता रहित शांत हाफिज, किसी से दूर न रखने वाला, प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय के जाप करना उसका सदा कल्याणी होता है। 5वें अध्याय के श्रवण करने पर महापापी भी पुरुष समाप्त ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है। उसी पुण्य के प्रताप से शुद्ध चित होके तू अपने शरीर के त्याग किया था। गीता के पाठ से जिसका शरीर उमल हो गया था, वो जियाते ही प्राप्त कर चुके थे, वो महात्मा के खोपड़ी के जल पाके तू दोनों पवित्र हो गया। अब दोनों मन चाहो तो लोक को जाओ। तुम गीता के 5वें अध्याय के तुम्हें शुद्ध हो गए हो। भगवान शिव जी कहने लगा, सबके परीक्षा समान भाव रखने वाले धर्मराज इस प्रकार समझाए तो जाने गए। दोनों बहुत प्रसन्न हुए थे। विमान पर बैठ के वैकुंठ के धाम चली गई। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती हर हर महादेव, ओम नमः भगवती वासुदेवाय। तो देखिए, फागुन मास के अध्याय के कोष से श्रवण भानुक कथा सुनाई थी, जिसे सुनने से मन पवित्र होता है, भगवान के आशीर्वाद बनी रहता है तथा जब भी पाप कट जाती है, असुख शांति बनी रहती है। आइए इसी में करने के लिए और अन्न धन के भंडारे भरने वाली सीता नित्य की कहानी, सीता माता के नित्य नेम के कहानी कहने वाली हुई कहानी सीता माता की कहती थी और श्री राम भगवान सुना करती थी। एक दिन श्री राम जी के बाहर जाना पड़ गया। जब भी सीता माता कहने लगी, हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष के नित्य नेम है, ये बाहर जाते गए तब मैं कहानी किससे सुनाऊंगी। श्री राम भगवान ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाके बैठ जाना, वहाँ जो औरत पानी भरने आएगी तो उसकी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाके बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम के जरी की साड़ी पहनी थी और सोने के घड़ा लेके बैठा था। आया पानी लेने, जब सीता माता उसके देखेगा तो, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। तो स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मैं घर जाने में मुझे देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी के गले में बदल गई। सास ने देखा कि पूछा, ये किसके दोस्त अपने सिर पर लेके आई है। बहू ने कहा, सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा था, मैंने उसके कहानी नहीं सुनी, ये मुझे फल मिला है। बहू की बात सुनते अगले दिन सारी गहरा लेके बूढ़ी सास कुएं के पार पर गई। सास वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो चार बार तेरी कहानी सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा, राम आए लक्ष्मण आए, तेज के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी से रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, शुद्ध के पलना उठो राम, साल तो साला ओढ़ो राम, साल तो साला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब रामे राम, जब राम सवारी सबके काम आए, खाली घर भंडार भरेगी, सबके बेड़ा पार करेगी। श्री राम भगवान के जय, जय श्री राम भगवान की। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी थी। कहानी सुन के सास घर चली गई। अब उसकी साड़ी फिर रेशम जरी की साड़ी बन गई, मिट्टी के घड़ा फिर सोने के घड़ा में बदल गई। बहू कहने लगी, माँ सासू माँ ये सब कैसे किए। सास ने कहा, बहू तुम दोष लगा के आई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। बहू ने फिर पूछा, वो कुएं वाली स्त्री कौन है माँ। सास बोली, वो सीता माता थी, पुरानी से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, अब लक्ष्मी जी के वास घर में कर देती है। यही बात कहने लगी। तो देखिए उसके पूरा कर देते घर। बहू बोली, सासू माँ ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू कर दी।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम के नेम लाई, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलना उठो राम, साल दो साला ओढ़ो राम, साल दो साला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब रामे राम, राम सवारी सबके काम आए, खाली घर भंडार भरेंगी, सबके बेड़ा पार लगेंगी, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुन के बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है लगा सासू माँ। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी की हम रोज़ किया करेंगे। अब सास बहू रोज़ ही सवेरे उठ के ये रहा नहाती धोती, पूजा पाठ करती, फिर ये कहानी कहने लगती। एक दिन एक औरत आई पड़ोसनी, उसने कही आग लेने आई थी, आग दे दो। आग लेने आई तो कहता है तुम आग जलाई नहीं, तो कहते हैं सवेरे 4 बजे से उठ के तुम क्या करती हो, सब तक ले आग नहीं जलाई हो। तो कहती है मैं नहा धो के सीता माता के नित्य नेम के कहानी कहती हूँ, पूजा पाठ करके कथा सुनती हूँ। तब कहता है मुझे भी बताओ, मतलब कथा कैसे किया जाता है, मैं भी करूँगी। तब यही से ही उसके भी बताया गया। तब भी कहानी कहने वाले सुनने वाले, तो उसके देखा देखी से धीरे धीरे पूरे गांव में होने लगा। सीता माता की कथा शुरू हो गया पूरे गांव में। धीरे धीरे उस गांव में सबके पास धन दौलत सब कुछ आने लगा। अब पूरे धीरे धीरे प्रचार हो गया। यही था सीता माता की कथा।